नमस्कार दोस्तों, एसके एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको गवर्नमेंट स्कीम जो कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना है, उससे संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। जिसमें कौन-कौन से आवश्यक दस्तावेज़ लगेंगे, क्या आवेदन प्रक्रिया रहेगी, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसकी पात्रता है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए इस वीडियो को शुरू से एंड तक आपको ज़रूर देखना है। फ्रेंड्स, ये वेबसाइट है जिस पे पूरी जानकारी दी गई है। हम आप इसकी जानकारी आपको बता देते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में भी कन्या भ्रूण हत्या जैसे आपराधिक मामले लगातार सामने आते हैं और कन्याओं को जन्म लेने से पहले ही गर्भ में मार दिया जाता है, जिसके कारण लड़की तथा लड़कों का अनुपात में काफ़ी अंतर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने 22 जनवरी 2015, एक ही जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार कि हरियाणा में आपकी बेटी हमारी बेटी योजना की शुरुआत कब की गई, तो 22 जनवरी 2015 को की गई। तो यह योजना क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा आपकी बेटी हमारी बेटी योजना को हरियाणा की बेटियों के लिए आरंभ की गई है। इस योजना की शुरुआत सन 2015 में की गई थी। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा की उन सभी लड़कियों को जो 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद जन्मी है, उन्हें 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता उन्हें 18 साल की आयु पूरी होने पर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि परिवार में कोई दूसरी बेटी भी जन्म लेती है, तो उसे 5 साल तक 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लड़के और लड़कियों में होने वाले अनुपात को कम करना है तथा भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि आपकी बेटी हमारी बेटी का मुख्य उद्देश्य बालिका के जन्म के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। यानी हरियाणा राज्य में बाल लिंगानुपात में सुधार लाना और स्कूलों में बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण में सुधार लाना और बालिकाओं को आय सृजन संबंधित गतिविधियों में मदद करना इत्यादि है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में कौन आवेदन कर सकता है? आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में एससी बीपीएल परिवार की पहली लड़की किसी जाति से संबंधित परिवार के दूसरे बच्चे के नाम पर जीवन बीमा निगम एलआईसी के साथ 21,000 रुपये की राशि का निवेश किया जाता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर बालिका को एक अस्थायी प्रभाव का भुगतान किया जाएगा, जो कि किसी भी जाति से संबंधित परिवार में पैदा होने वाली तीसरी बालिका को भी कवर किया जाता है इस योजना के तहत। अब आपको बताते हैं कि आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के लाभ और विशेषताएं। कि इस योजना का लाभ हरियाणा की बेटियां ही उठा पाएंगी। इस योजना का लाभ 22 जनवरी 2015 को या फिर उसके बाद जन्मी बेटियां उठा सकती हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना के अंतर्गत परिवार की पहली बेटी को 18 वर्ष पूरे होने पर 21,000 की राशि मुहैया कराई जाएगी। परिवार की दूसरी बेटी को 5 साल तक हर वर्ष 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वह सभी लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर अनुसूचित जाति जनजाति से हैं, वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना की राशि बेटी के 18 वर्ष होने पर भारतीय जीवन बीमा में जमा कर दी जाएगी। इस योजना के माध्यम से लोगों की लड़कियों को लेकर नकारात्मक सोच में और कन्या भ्रूण हत्या में भी कमी आएगी। लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में भी बराबरी आएगी और इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी देते रहते हैं। तो अगर आप कोई भी लेटेस्ट जानकारी भी प्राप्त करना चाहते हैं इस तरह की योजनाओं से संबंधित, तो हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नई योजना से संबंधित कोई जानकारी अपलोड की जाए तो वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो जानकारी प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं, इसमें बताते हैं कि इस योजना की पात्रता क्या है। इसमें बताया गया है कि इस योजना का लाभ उठाने के लिए बेटी के माता पिता को हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए माता-पिता की पहली बेटी का जन्म 22 जनवरी 2015 को या उसके बाद होना चाहिए। बेटी अनुसूचित जाति, जनजाति या फिर बीपीएल श्रेणी की ही होनी चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए माता को गर्भवती होने पर अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी में पंजीकरण करवाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि इसके लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, तो इसके लिए आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड किस-किस का चाहिए? इसमें माता का भी, एक बच्ची है उसका भी, दूसरी बेटी है तो उसका भी। बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, एक बेटी है तो उसका भी, दूसरा है तो उसका भी। जाति प्रमाण पत्र माता का, बीपीएल राशन कार्ड की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो माता का, मूल निवास प्रमाण पत्र, बच्ची के जन्म के समय लगने वाले टीका का रिकॉर्ड जो आंगनबाड़ी से आपको मिल जाएगा। आपने आंगनबाड़ी से जो भी बुकलेट मिली है उसमें पूरा टीके का रिकॉर्ड रहता है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना में ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया कि बेटी का जन्म होने पर माता पिता को नज़दीकी आंगनबाड़ी के अंदर जाना होगा। जब आपको वहाँ से आवेदन फॉर्म लेना होगा, आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा। जब आपको सभी दस्तावेज को अटैच करना होगा, इसके पश्चात आपको यह फॉर्म आंगनबाड़ी में जमा करना होगा। ध्यान रहे कि आपको आवेदन प्रक्रिया जन्म के 1 महीने के अंदर ही पूरी करनी होगी। आप इस आवेदन फॉर्म को स्वास्थ्य केंद्र में भी जमा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी हरियाणा सरकार द्वारा समय समय पर जो भी अपडेट्स दी जाती हैं, वो जो वेबसाइट का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके भी इस तरह की आप पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। आपकी बेटी या हमारी बेटी योजना का फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आपको बताते हैं कि इस योजना में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको जो फॉर्म आंगनबाड़ी से प्राप्त हुआ है उसको पूरा भरना है। वहाँ से जो आंगनबाड़ी के अंदर वहाँ से सिग्नेचर करवाने के बाद में आप सरल पोर्टल पे अपनी आईडी बनाइए। उसके बाद में सरल पोर्टल को ओपन करके लॉगिन करना है। अगर आप साइन अप नहीं किया तो पहले साइन अप कर लीजिए। जब आप अप्लाई फॉर सर्विसेज में व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस करेंगे, उसकी जो लिस्ट आपके सामने उसमें सबसे पहले अभी जो दिखा रहा है वो आपकी बेटी हमारी बेटी ही दिखा रहा है। अब आप आवेदन करने के लिए आपके पास फैमिली आईडी का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आप नहीं इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपनी फैमिली आईडी बनवाएं। अगर है तो इसमें एंटर करके आगे प्रोसीड करें। जब आगे की डिटेल्स मांगी गई है उसको भरते रहें। जब एप्लीकेंट को अपनी फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी। इसके अलावा सारे दस्तावेज हैं उन पे जो फ़ोटोकॉपी आप लेके उन पे जो भी एप्लीकेंट रहेगा उसके सिग्नेचर होने चाहिए। एप्लीकेंट है वो मदर भी हो सकती है, वो फादर भी हो सकता है, लेकिन तकरीबन मदर ही अप्लाई करती हैं इसमें। तो उनके सभी दस्तावेजों पे सिग्नेचर होने चाहिए। अब आखिर में सबमिट बटन पर क्लिक करें और फाइनल पेज को प्रिंट निकाल के संभाल कर जरूर रखें। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप WCD हरियाणा की वेबसाइट पे भी आप ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।